नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यांश न्यूज़ नेटवर्क। मैं शैलेंद्र सिंह। आज आप रायबरेली में मौजूद हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी हालांकि राहुल गांधी और अखिलेश जी नहीं आए हैं। यहाँ पे कुछ सपा कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। क्या लग रहा है सर, इंडिया अलायंस तैयार हुआ है? इंडिया अलायंस बहुत ही मजबूत है और हम युवाओं और युवाओं के साथ है और युवा भी इंडिया अलायंस के साथ पूरी तरह से साथ है। एक तरफ यहाँ पे आप पूरे ग्राउंड में देख लीजिए, युवा ही नज़र आ रहा है, क्योंकि युवा चाह रहा है हमारे राज्य को, हमारे सरकार को जो चलाए युवा चलाए। युवा चलाएगा तो युवाओं के लिए सोचेगा, युवाओं का विकास करेगा, युवाओं को रोजगार देगा। जो आज के टाइम में पेपर लीक हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं और महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। मणिपुर में महिलाओं के साथ इतना बुरा हाल हुआ, महिलाओं को नग्न किया गया, फिर भी वहाँ पे मोदी जी मौन थे। अच्छा, मोदी यहाँ पे राहुल और अखिलेश साथ में आए। यूपी में कितनी चुनौती थी? लगभग यहाँ पे एक ही 2 सीट है जहाँ से क्यूटो, जिसे अखिलेश भैया हमारे कहते हैं क्यूटो बनारस, वहीं पे ही वो जीत सकते हैं, अन्यथा और सीटों पे उनकी दाल नहीं गलने वाली। वहाँ भी बहुत तगड़ी की लड़ाई है, वहाँ भी उनके पसीना छूट रहे हैं। ठीक है, वो बनारस से भी हारने की पूरी तादाद में हैं। ठीक है, और यहाँ तो अमेठी और रायबरेली में कम से कम 4 लाख वोटों से जीतने की काम करेंगे। तो छोड़ो, 6 प्लस जाएगा, 6 लाख प्लस वोटों से राहुल गांधी जीते हैं। और पता क्या हो चुकी है आंधी, इस बार सांसद बनेंगे राहुल गांधी। पता क्या है, जैसे अब अखिलेश भैया राहुल गांधी आ रहे हैं तो यहाँ पे जो पब्लिक है ये सब उनके फैन है। बाकी अगर बीजेपी की कहीं भी रैली निकलती है, कोई भी आता है ना, तो जो लेबर होते हैं ना, नरेगा के लेबरों को ले जाया जाता है। अभी अमित शाह आए थे रायबरेली में। एक पत्रकार भाई साहब ने पूछा एक महिला से कि आपने कैसे आया है, तो उन्होंने बताया हमको 200 रुपये दे के आए थे। और जो उन्होंने सवाल उठाया तो पत्रकार भाई बंदूक मारा गया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती भी थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे, इसमें भर्ती भी थे। ठीक है, तो उनकी जो है हमारी आप देख लीजिए तादाद भीड़ है। इससे लगता है कि हमारे राहुल गांधी अच्छे वोट जीतेंगे। स्मृति ईरानी अब की वहाँ भी हारेंगी और आपकी गठबंधन सरकार बहुमत से अखिलेश भैया का दबदबा है और दबदबा रहेगा। और हमको राशन नहीं, रोजगार चाहिए। युवा का यही नारा है। नहीं चाहिए हम लोगों को 5 किलो राशन नहीं चाहिए। हमारी पीढ़ी 50 किलो राशन कमाने लायक हो, ऐसी सरकार चाहिए। मंदिर के नाम मत मांगे। हमारी सरकार बन रही है, अब की बन रही दिल्ली में। ये 5 किलो राशन देके हम लोग को बेरोजगारी में डाल रही है, भिखारी बना रही है। तो हम लोग भिखारी नहीं बनना चाहते, हम लोग सक्षम बनना चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। रोजगार से हम लोग मतलब खुद अपनी पीढ़ी तैयार करेंगे और आगे चलेंगे तैयार हैं। इसीलिए हम कहते हैं हमारी आपकी सरकार पीडीए गठबंधन की बनने को तैयार है और अच्छे बहुमत से बनेगी। बीजेपी 400 पार की बात कर रही है, क्या बता रहे? 400 पार आपको बता रहे हैं। अभी जब सरकार इनकी नहीं बनी थी 2014 के पहले, तो दाल था 70 रुपए, वो 200 बढ़ गया है। ठीक है, सिलेंडर 450 में था, 1200 में गया। अब जो दाल पेट्रोल है ये 400 पार करेंगे, सरकार करेंगे। लेकिन इनको हम ये करने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी जनता जाग चुकी है, युवा जाग चुका है। युवा को रोजगार चाहिए। पूरे 4.5 साल पैसा दबा के काटते हैं सिलेंडर में, और जब दिसंबर का महीना आ जाता है तो उसको कम कर देते, कहते हैं भाइयों बहनों सिलेंडर 400 का हो गया। सरकार में, मोदी सरकार में उन्हें अडानी और अंबानी से सरकार चलाती है। ठीक है, अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुझे 4 साल दे रहे हैं, इनको हम 5 साल कहाँ से दे देंगे? हाँ, अग्निवीर भर्ती हम नौजवानों को ये जो है बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या? हाँ, कभी नहीं देंगे हम लोग अब 5 साल। अपने लिए कानून, दूसरे के लिए कुछ नहीं है। युवाओं के मामले में सरकार फेल नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फेल है, 100%। इतना आप सोचो कि 60 हज़ार जब भर्ती निकलती है तो 60 लाख बच्चा भर रहा है, तो आप सोच लो, अंदाज़ा लगा लो। वो भी पेपर लीक हो जा रहा है, पैसा मांग रहे हैं, वोट के लिए पैसा निकाल रहे हैं। अभी भी हुआ था यूपी का पेपर, उस पेपर को लीक कर दिया गया है। और सबसे बड़े चोर हैं, चंदा चोर हैं, किसानों के पर डकैती डाल रहे हैं। 10 किलो खाद कम कर दिया और रेट क्या कर दिया, 3 गुना डीएपी खाद का। अब इनसे बड़ा डकैत कौन हो सकता है, आप बताओ। क्या लग रहा है सर, कहाँ से आए? मेरा नाम राजगुरु यादव है, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से आया हूँ। पूरे हिंदुस्तान में एक तरफा इंडिया गठबंधन की लहर है।
भारतीय जनता पार्टी ने जनमानस को, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे महिलाएं हो, सबके साथ धोखा और छलावा किया है। आपने देखा होगा जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी सरकार आई थी तो इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख आपके खाते में आएंगे। वो काले धन वाला बहुत बड़ा जुमला था। हमें आज तक 10 वर्ष में देखने को ये नहीं मिला कि काले धन का 1 रुपये कहीं इंडिया में दिखा है क्या, कहाँ गया है वो उनके भारतीय जनता पार्टी के वादे। हिंदुस्तान का नौजवान, किसान, मजदूर, पूरा पीडीए भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ होकर के इंडिया गठबंधन को बड़ी तादाद से जिताने के लिए जा रहा है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश से इंडिया की सरकार बनती है और उत्तर प्रदेश से ही निकल करके देश का प्रधानमंत्री जाता है। इस आपने देखा था राहुल गांधी और अखिलेश यादव की कन्नौज में भी रैली हुई थी। अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव यहाँ रायबरेली में आए, जहाँ से राहुल गांधी लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है साथ में आने से? और मायावती जी अलग है, कितनी चुनौती दे रहे हैं? देखिए, पूरे इंडिया गठबंधन, मैंने कहा ना, पीडीए के सारे लोग, पूरे उत्तर प्रदेश के पीडीए के सारे लोग, चाहे वो समाजवादी हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, चाहे पिछड़े के और भी जाति के लोग हों, सारे पीडीए के लोग, चाहे कन्नौज हो, चाहे रायबरेली हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे बदायूं, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का जनमानस, उत्तर प्रदेश के नहीं देश का पूरा नौजवान, पूरी माताएं, बहनें, किसान, सभी लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था 400 पार, मैं आपसे कह रहा हूं दावे के साथ में भारतीय जनता पार्टी की नहीं, इंडिया गठबंधन की 400 पार सीटें आने वाली हैं पूरे हिंदुस्तान में। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। महजबी सुल्ताना, मेरठ से समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव। क्या माहौल है यहाँ से? राहुल गांधी के साथ अखिलेश रैली कर रहे हैं। माहौल तो आप भी देख रहे हैं, इसमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो समाज में आजकल चल रहा है और जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और जो इन्होंने जो मेन बात करी है कि आने वाले इतिहास में इसको सुधारा नहीं जाएगा। मैं इस रैली के माध्यम से हिंदू धर्म के महात्माओं और हिंदू धर्म के रक्षक और हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हमें इज्जत रखनी है। तो हमें इन्होंने एक गाना बनाया कि जो राम को लाए हम उनको लाए हैं, इसको सुधारा जाएगा। हमने तो हिंदू शास्त्र में पढ़ा है कि राम पूरे संसार को बनाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के खिलाफ भी ऐसी बातें करी हैं। दूसरी बात, हमने शास्त्रों में पढ़ा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं माननीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूँ कि मणिपुर में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, जो हाथरस में अत्याचार हुआ, इसका जवाब क्या है आपके पास? तो हमें तमाम भ्रष्टाचार को, तमाम महिलाओं के सम्मान को देखते हुए, युवाओं के रोजगार को देखते हुए, मैं आपसे, हमारा माहौल इतना अच्छा बन चुका है कि आने वाले दिनों में जो लोग वोट नहीं देंगे वो बहुत पछताएंगे कि मैंने एक जो प्रधानमंत्री बना है भारत का, उसको वोट क्यों नहीं दी। वैसे तो रायबरेली में एक धुआं है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आप कुछ बताएं। मैं झारखंड से आई हूँ, अनामिका सरकार, और मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से बिलोंग करती हूँ। और किसके सपोर्ट में है? मैं राहुल गांधी जी के पूरे गठबंधन के सपोर्ट में हूँ, इंडिया अलायंस के सपोर्ट में हूँ। और हमारी सरकार बनेगी, राहुल गांधी जी पीएम बनने वाले हैं। जी बिल्कुल। आप कहाँ से आई हैं? महाराजगंज रायबरेली से हैं हम। इंडिया गठबंधन और राहुल जी के समर्थन में हैं। इस बार पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बन रही है राहुल जी की, और हमारे सांसद तो राहुल गांधी बन ही रहे हैं। आप देख ही रहे कितना उत्साहित है यहाँ की जनता, बहुत ज़्यादा। हमको हमारा संविधान बचाना है और आरक्षण जो ख़त्म कर रहे हैं मोदी जी, और लोकतंत्र ख़त्म कर रहे हैं, उसकी रक्षा करना है। इसीलिए हम सबसे अपील यही करेंगे, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सभी लोग, पूरा देशवासी और रायबरेली, खासकर रायबरेली की जनता राहुल जी के सपोर्ट में आए और राहुल जी को पूर्ण बहुमत से जिताए और इस बार सांसद तथा प्रधानमंत्री बनाए, ताकि हमारा संविधान बच सके और हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सके। नहीं तो अगले आने वाले चुनाव में ये लोग हम लोगों को बेच खाएंगे, क्योंकि सब कुछ तो इन लोगों ने बेच दिया। जो हमारे राहुल जी ने बनवाया था, जो किया कांग्रेस पार्टी ने, ये सब बीजेपी वालों ने सब बेच खाया। तो इसीलिए हम सबसे निवेदन यही करेंगे कि हमको अपना लोकतंत्र मजबूत करना है और अपने संविधान को बचाना, अपने देश को बचाना है। इसलिए सभी लोग मजबूती से आए और हमारे राहुल जी को पीएम बनाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलें।